हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जयश्री। आज मैं आपको करवाऊंगी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हमने पहले 3 वीडियो किए हैं, उनमें पहली वाली में हमने किया था बेसिक एल्केन के बारे में, दूसरी वाली में हमने किया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लो एल्केन्स के बारे में, और जो थर्ड वीडियो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइंस के बारे में। आज हमारी जो वीडियो है वो है फोर्थ, इसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। एज सच मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओइक एसिड, ये एग्जांपल हो गया इसका। देखो अब इसमें जो 2 ब्रोमो है हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो प्रोप वर्ड है ये क्या हो गया हमारा, रूट वर्ड। और लास्ट में ये जो एन है, एन ये हमें क्या बताता है कि प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है। ये हो गया हमारा सफिक्स। ये कौन कौन से होते हैं, एन, इन और आइन। ओके, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। और ये लास्ट में जो बच गया हमारा 2 ओइक एसिड, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, सेकेंडरी, और ये क्या है, सफिक्स। इसमें पहले जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, और फिर बाद में हम लिखते हैं रूट वर्ड, उसके बाद में हम लिखते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये ओइक एसिड है। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक सेकेंडरी सफिक्स है, मींस ये 2 डिग्री में है। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर और उनका सेकेंडरी सफिक्स को हम सेकेंडरी सफिक्स में हम कैसे कैसे लिखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद में वो एल्कोहल पे अलग से वीडियो आएगी, कीटोन पे अलग से, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, आज हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैं बताऊं आपको, इसकी डेफिनेशन होती है वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स tell about all the properties of the given compound। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, वो हमें क्या बताता है कि उस गिवन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। और ये एक एग्जांपल, ये इसका हो गया एग्जांपल हैं। उसमें एक साइड हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, उनका नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, और फिर हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आर और उसके साथ में एक ओ और एच। आर मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में ओ एच जुड़ा मिलेगा स्ट्रक्चर में। और सेकेंडरी सफिक्स में हम यूज करते हैं ओल, मतलब जब भी हम आईपीएससी नेम लिखते हैं तो उसके लास्ट में ओल लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया कीटोन। सॉरी, पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये लास्ट वाला कार्बन मिलेगा, इसके साथ में एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ओ, ये होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। और एल्डिहाइड में हम यूज करते हैं
एल, ए और एल। नेक्स्ट होता है कीटोन, और ये वाला जो कार्बन होगा ये लास्ट वाले कार्बन पे मिलेगा, कभी भी एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो बीच में नहीं आएगा, ये हमेशा फर्स्ट और लास्ट में मिलेगा। और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी चेन होगी आर आर, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड ओ, और कीटोन में हम यूज करते हैं ओन, वन नहीं बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे हम ओन। नेक्स्ट बात करेंगे ईथर की। ईथर होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ और साथ में आर, और ये जो आर है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स में की बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। ये आप कॉपी में नोट करते जाना, ये बहुत काम आएंगे आगे। एल्कोक्सी एल्केन। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे होगा, आर साथ में सल्फर और एक हाइड्रोजन मिलेगा इसमें। और जब हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे तब हम इसको बोलेंगे थायो का थाई और एल्कोहल का ओल, मींस थायो। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायो ईथर। थायो ईथर, थायो ईथर में हम क्या यूज करते हैं, आर एल्केन साथ में सल्फर, और ये जो आर होगा ये एल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे एल्काइल थायो एल्केन। एल्काइल थायो एल्केन, ये हो गए। अब हम इसको रफ कर देते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये एक बार तो आपको टफ लगेंगे बट आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही आता है सब कुछ। नेक्स्ट होगा फंक्शनल ग्रुप अमाइन। अमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, आर और उसके साथ में आपको क्या लगा मिलेगा, NH2। और ये जो अमाइन होगा ये होगा फर्स्ट डिग्री, मीन्स एक जो कार्बन है यहाँ पे आर को हम मान लेते हैं C और H3, मीन्स ये जो कार्बन है ये फर्स्ट डिग्री होगा प्राइमरी, और हम इसको बोलेंगे अमाइन। और 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री में हम लिखेंगे एक आर इस साइड, NH2 बीच में, और इस साइड भी आर और एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इस सेकंड डिग्री ये कैसे हो गया, मींस ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन के साथ में अटैच है और एक इस कार्बन, मतलब 2 कार्बन के बीच में ये नाइट्रोजन आ रहा है, और इसका नेम होगा N, क्योंकि ये N के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हम इसको बोलेंगे N एल्काइल एल्केन अमाइन। ये थोड़े टिपिकल नेम है बट आप ये सिर्फ ये वाला याद कर सकते हो अमाइन, ये वाले आपको आगे जब भी आप आगे बढ़ोगे इसमें कार्बन वाले चैप्टर में 12th क्लास में, तब आपको इनके नेम आ जाएंगे। और जो थर्ड डिग्री होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, आर बीच में N आ जाएगा, और यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, ये हो गया थर्ड डिग्री। इसको अमाइन ही, इन तीनों में आप अमाइन का यूज करना, वैसे ये आगे आपके बता दिए जाएंगे। और नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, एक कार्बन उसके साथ में एक OH और डबल बॉन्ड O। जब हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो चेन है ये आगे बढ़ती जाएगी, और ये वाला जो कार्बन है ये भी लास्ट में मिलेगा या फिर फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है।
और ये जो अमाइन है इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में हम करते हैं इसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस वो इसी के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से उसके डेरिवेटिव आ जाएंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को हम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन डबल बॉन्ड O और उसके साथ में यहाँ पे कोई भी हैलाइड X को हम मान लेते हैं, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हमने किसके साथ की, किसी भी HX मींस HX की जगह आप Cl मान, ठीक है। और इसमें से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन जब हमने एसिड की रिएक्शन जब हमने किसी भी हैलाइड के साथ की, हैलाइड के साथ की HX हैलाइड HX, तो उसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। जब हमने इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन HCl के साथ में की तो इसका तो OH निकलेगा और इसका H पॉजिटिव और ये Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। जब एसिड की रिएक्शन HX से याद कर लो, HX के साथ की तो उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और ये जो HX था इसका H, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये Cl है ये खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। जब हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं तब हम इसको लिखेंगे OL हैलाइड, OL हैलाइड। और नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव मैं ऊपर लिखूंगी, अब रफ कर देती हूँ अगर आपने लिख लिया हो तो। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकले होंगे, उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और फिर बाद में जो और अदर एटम है वो वहां पे आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ये नोट करते जाइए साथ साथ, एसिड अमाइड ये भी इसका डेरिवेटिव है। एक डेरिवेटिव अभी किया था एसिड हैलाइड और अब करेंगे एसिड अमाइड। उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, R कार्बन डबल बॉन्ड O उसके साथ में NH2, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हम इसको सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, अमाइड। जब भी हम एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ यहाँ पे, RCOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी रिएक्शन जब हमने NH3 के साथ में करवाई, इसके साथ में करवाई NH3, ये एक H ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें से एक OH तो एसिड वाले का निकलेगा और एक हाइड्रोजन इस अमोनिया में से निकलेगा, ठीक है। तो OH ये एक ये तो H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और NH2 यहाँ पे आके बैठ जाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे, अमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, वो है ईस्टर। ये भी इसका डेरिवेटिव है। ये सारे अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में इनके डेरिवेटिव चलते हैं। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर को हम कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड O और ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ओके। और सॉरी मैंने जो पहले करवाया था वो था ईथर, ये है ईस्टर, ठीक है। डिफरेंस देख लेना दोनों में। ईस्टर में क्या था, सॉरी ईथर में क्या था, R सिंगल बॉन्ड O और R, ठीक है। और ईस्टर में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, R जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड और O साथ में रहेगा।
और ये जो R है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस नोट कर लेना। ईथर ईस्टर, ईस्टर कब बनता है? जब एसिड की रिएक्शन, जब हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं और H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, तब क्या बनता है? ईस्टर। हम इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में? एल्काइल एल्केनोएट। ओके, एल्केनोएट। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? R कार्बन डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और साथ में R। जब दो एसिड जुड़ जाते हैं और उसके अंदर से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तब वो क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड। एग्जांपल से समझाती हूँ। R सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक OH, एक और एसिड डबल बॉन्ड O। अब इसमें से क्या हो गया? इसका OH और एक ये H, ये बाहर निकल गए। अब क्या बन गया? ये वाला इसके साथ आके अटैच हो। ठीक है, ये वाला यही स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया। मतलब इसमें जब भी हम एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बाद में जो भी कंपाउंड बचेगा वो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स में हम इसको लिखते हैं एल्केनोइक। एल्केनोइक क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे ओइक एसिड का एक O, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस इसके अंदर से हाइड्रोजन हटाया हमने, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? जब हम उसके अंदर से H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड। एल्केनोइक दो बार लिखेंगे और एनहाइड्राइड। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। साइनाइड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? RC और उसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड में N, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। हम इसको जब सेकेंडरी सफिक्स में यूज करेंगे तब हम इसको बोलेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल। और इसका एक आइसोमर होता है, आइसोमर, वो कैसे होगा? R सिंगल बॉन्ड N और साथ में ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसका आइसोमर हो गया। इस आइसोमर को हम क्या नाम देंगे? आइसोसाइनाइड। हम इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स में भी हम नाइट्राइल के आगे आइसो लगा देंगे। आइसो क्या होता है? दूसरे वाले कार्बन से नाइट्राइल ग्रुप का अटैच होना। अब नेक्स्ट नाइट्रो। नाइट्रो का तो आपको पता ही है, NO2 और क्लोरीन, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट ये रियल में काउंट नहीं होते, नॉट इंक्लूड। IUPAC जो है वो इन सब को फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट नहीं करती है, इंक्लूड नहीं करती। जो मैंने जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप कराए हैं और शायद कुछ रह भी गए होंगे, जो IUPAC है वो सिर्फ इन्हीं को ही इसके अंदर इंक्लूड करती है।
बाकी हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। अल्कोहल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, और एल्डिहाइड, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन तो ये चार ही हैं। हम इनकी एक एक करके अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो आएगी अल्कोहल की। यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप थे वो मैंने सब करवा दिए हैं, इन सबको नोट कीजिएगा। और प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा साथ में, क्योंकि जब भी हम थोरोली ऐसे रिवीजन करेंगे, जैसे देखा और पढ़ लिया, आप ये सोचोगे कि याद हो गया, ये सिर्फ लिखने से ही याद होंगे। जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए उतना अच्छा है। तो यहाँ तक आइसोसाइनाइड तक आपके फंक्शनल ग्रुप थे, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो